हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में है कच्चे आम का अचार की रेसिपी, तो वही हम दिखा रहे हैं। और इधर ज्योति कर रही थी सिलाई और आरती और मैं कर रहे थे अम्बी की कटिंग। तो यहाँ पे कच्चा आम लिया था हमने, 16 किलो लिया था मम्मी ने, और हमने इसे अच्छे से धो लिया था और थोड़ा सा सुखा लिया था। उसके बाद अम्बी कट की जा रही थी और मैं इनकी जो अंदर की गुठली होती है वो निकाल के अलग कर रही थी और आरती काट रही थी। और ऊपर से जो आम का नक्कू होता है वो भी काट के साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे हो रहा है दोपहरी का टाइम और मम्मी खा रही थी दोबारा से खाना, मम्मी को लग गई थी भूख। और हम ऊपर वाले रूम में बैठे थे, ज्योति सिलाई कर रही थी और यहीं फिर हम ये कच्चे आम ले आए थे उठा के और इनकी कटिंग कर रहे हैं। और आम का अचार मम्मी बनाएंगी तो मैं पूरी रेसिपी दूंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखना कि कैसे बनता है कच्चे आम का अचार। और मम्मी ना कच्चे आम के अचार में बिल्कुल ज़रा सा ही तेल डालती है, वो बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे ना आम भी कट गई थी और मम्मी इसे बाल्टी में स्टोर कर रही थी, थोड़ा थोड़ा नमक डाल रही थी, फिर थोड़ी आम भी, फिर थोड़ा नमक, फिर थोड़ी आम भी करके ऐसे बाल्टी भर के और ढक के हमने रख दी थी एक दिन के लिए। जैसे आज आप दोपहर में काट रहे, आज रखी रही और कल पूरे दिन और उसके अगले दिन फिर दिखाएंगे क्या करना है। तो ऐसे बाल्टी में स्टोर करके और ढक के नमक लगा के रख दी थी। और मम्मी ना 16 किलो की अम्बी में पूरा 1 पैकेट ही तेल मुश्किल से डालेंगी, पूरी बड़ी बाल्टी अचार की भर गई थी हमारी। और बगैर तेल का ही अचार होता है और बहुत टेस्टी होता है और चाहे कितनी भी साल रखा रहे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो पूरा वॉच करें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि रेसिपी नहीं पता लगेगी तो फिर क्या फ़ायदा। और यहाँ पे काटने में भी ना बहुत मेहनत लगती है, दिख रहा है आपको कि बड़े आराम से कट रही है, लेकिन अम्बी काटने में बहुत मेहनत लग रही है। और यहाँ पे ज्योति ना आरती का सूट बना रही थी और पांचे का बहुत सुंदर सा डिजाइन बना रही थी, तो वो इधर भी सूट कर दिया था बेटे ने और हम लगे हुए थे अम्बी में। तो यहाँ थोड़ी सी बची हैं, 1-2, और लगभग सारी कट गई हैं। और तो 16 किलो आम थे कच्चे, सारे काट लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, गुठली निकाल ली है नमक लगा के, और अब ढक के इन्हें रख देंगे और फिर दिखाएंगे एक दिन, कल का दिन बीच में छोड़ के फिर क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो पूरा वीडियो देखना। और यहाँ पे फिर धूप में मैं अम्बी सुखा रही हूँ बाल्टी से निकाल के। तो यहाँ पे मैं अम्बी निकाल रही थी बाल्टी से और नमक ने जो पानी छोड़ा है उसे बाल्टी में ही रख दूँगी, अम्बी निकाल लूँगी, क्योंकि वो पानी बहुत काम का होता है और वही तो ट्रिक होती है अचार बनाने की, जिससे कि अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। तो ये अम्बी का जो पानी होता है नमक वाला, ये कभी भी नहीं फेंकना चाहिए और इसे हम निकाल के छान के स्टोर करके दूसरी बाल्टी में रख देंगे और जब अचार का मसाला बनाएंगे तो उसमें यूज किया जाएगा। और यहाँ पे मैं आम को निकाल रही थी बाहर और सुखा रही थी। और अभी सुबह का ही टाइम है तो आधी छत पे धूप आई है, आधी पे नहीं आई, अभी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चुन्नी फैला दी थी, नीचे एक बैनर का टुकड़ा फैला दिया था, फिर चुन्नी, क्योंकि इसमें से जो अम्बी में से पानी निकलता है ना वो छत पे निशान कर देता है, तो इसलिए मैंने नीचे बैनर का टुकड़ा बिछा दिया था कि छत खराब ना हो इसमें। और नहीं तो चुन्नी में से तो पानी निकलता है ना तो छत खराब हो जाती है जहाँ भी हम अम्बी डालते हैं वो एरिया। तो यहाँ पे मैं सारी अम्बियाँ निकाल देती हूँ। आम भी सुखा दी थी, फिर ये अगले दिन सुबह का है और यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ। तो यहाँ पे धनिया ले लिया है और धनिया को ना मोटा पिसा हुआ है और सौंफ को भी बिल्कुल हल्का सा ही पिसा था और धनिया को भी मोटा पिसा हुआ है, बारीक नहीं किया है। तो ये आधी किलो धनिया होगा और अंदाजे से ही लेते हैं, जैसे बिल्कुल तोल के तो नहीं लेते, अंदाजे से ही लेते हैं। और ये सौंफ होगा कितना, 150 ग्राम के करीब तो सौंफ भी होगा, 1 पाव से थोड़ा कम था। और फिर उसके बाद इसमें डाल दी है हल्दी और धनिया पाउडर और सौंफ, और फिर ये है मेथी। तो यहाँ पे मेथी डाल रही थी, मैं एक बार देख रही थी, वैसे तो बिल्कुल साफ थी, फिर भी एक बार ही देख रही थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलौंजी, तो कलौंजी को भी एक बार खोल के देख लेते हैं। और कलौंजी तो थोड़ी सी ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, थोड़ी सी डाल देते हैं, ये ज़रा सी ही है और इसमें से भी आधी डाल लेंगे। और यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, तो यहाँ पे मम्मी नमक डाल रही है और नमक भी अंदाजे से डाल देते हैं, क्योंकि मम्मी तो हर साल बनाती है और खूब सारा अचार बनाती हैं तो अंदाजे से ही डाल देते हैं। वैसे लगभग यहाँ पे मम्मी ने आधा पैकेट नमक का डाल दिया है और ये थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है। तो अब इसमें लाल मिर्ची और रहेगी और बाकी के सब मसाले डल गए हैं। तो अब बारी आती है लाल मिर्ची की, और तो सारी चीज़ें डल गई हैं। अब लाल मिर्ची और डाल देते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे
और फिर आपको दिखाएंगे कि मसाला ही कितना अच्छा बन के तैयार होएगा। जब मसाला अच्छा बन के तैयार होता है तो अचार तो फिर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और मम्मी के हाथ का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, चाहे तेल डालो या ना डालो, कितने भी साल तक क्यों ना रखा रहे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी है और वो भी डाल दी है अंदाजे से, नाप तोल के कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। और यहाँ पे मम्मी बोल रही है चमचा दे दे, चमचे की सहायता से मम्मी मसाले को अच्छे से करेंगी मिक्स। और मेरे को भी बनाना आ गया क्योंकि हर साल मम्मी के पास बैठी रहती हूँ तो देखती रहती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें पकड़ाती हूँ, देती हूँ सब कुछ, तो मेरे को भी देख देख के मम्मी को बनाना आ गया है। तो यहाँ पे सारा मसाला मम्मी ने चम्मच से मिक्स कर लिया। और अब ये है पानी अम्बी का, जो कि अम्बी ने पानी छोड़ा था नमक लगाने के बाद, तो अब आती है उसकी बारी। तो ये पानी जो होता है ये सबसे काम की चीज़ होती है अचार में। तो यहाँ पे मैं इसे छलनी से छान के और मसाले में डाल देंगे इस पानी को, और इसमें मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला इसमें अच्छे से फूल जाएगा और मसाला हमारा फूल के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें आम भी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं पानी डाल रही हूँ, मम्मी देख रही है कि कितना और जाएगा अंदाजे से। तो मम्मी कह रही थी कि बहुत हो गया है, अब इसे ना गेरना मत, इसे छान के थोड़ा सा अलग रख दे, कम लगेगा तो डाल देंगे, क्योंकि ये पानी बहुत काम की चीज़ होती है अचार में। तो ये मैंने छान के कटोरे में रख दिया है प्लास्टिक के में, क्योंकि स्टील के में नहीं रखते, खट्टा होता है तो ख़राब हो जाता है, बर्तन चिटक जाता है, बहुत खट्टा होता है ना ये पानी, और नमक का भी होता है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो मसाले को मम्मी ने मिक्स कर दिया है। और अब बारी आती है आम भी मिक्स करने की। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन ये आम सुखा दिए थे, 2 दिन सुखाने के बाद का है ये, दूसरे दिन का शाम का। तो 2 दिन सूख चुका है, शाम का टाइम हो गया है, अब मम्मी अचार बनाएंगी। और ये जो अचार की बाल्टी है पिछले साल की है, मैंने अभी खाली की है और धोई भी नहीं है, क्योंकि अचार की ही है, अचार ही डलना है, तो धो के कोई फ़ायदा नहीं है और ख़राब मम्मी के हाथ का होता नहीं है। तो तेल की और मसाले की ये उसी में ही डल जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे मम्मी इसमें आम्बियाँ डाल रही हैं और इसमें अच्छे से करेंगे मिक्स। और उधर हमारा राजा बाबू बैठा है, शायद गुस्सा हो रखा है किसी से, इसलिए वहाँ बैठा है इसलिए अलग बैठा है, सबसे याद नहीं मुझे किस लिए बैठ गया था वो गुस्सा हो के सीढ़ी पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं आम भी डालूंगी और मम्मी करेंगी इन्हें मिक्स, और अच्छे से आम का अचार बना के करते हैं हम तैयार। और तेल डालेंगे 2-3 दिन बाद, थोड़ा सा डालेंगे वो भी, क्योंकि 2-3 दिन में ये पानी को सोखेंगे आम भी, जो ये पानी है अचार का, और ये आम भी दोबारा से अच्छे से फूल जाएंगी। और यहाँ पे हमने फटाफट से आम भी डाल दिए हैं, मम्मी ने मिक्स कर दी हैं और हमारा बहुत अच्छा सा अचार बनके तैयार हो गया था। और अब तो तेल भी डाल दिया, 3 दिन बाद मैंने इसमें 1 पैकेट तेल डाला था, पूरी बाल्टी भरी हुई थी अचार की, 2 बाल्टियों में करके थोड़ा सा तेल डाल दिया है और उसे ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे देखो अचार बनके हो गया है तैयार, और देखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी तेल वेल कुछ नहीं डाला है, तो अब इस बाल्टी में भर देंगे और इसमें थोड़ा सा जो पानी बचा होगा मसाले का, कुछ तो अम्बी ने पी लिया, कुछ और पी लेंगी, इन्हें अलट पलट कर देंगे अम्बी को और ये पानी को अच्छे से सोख लेंगी और फूल के अचार तैयार हो जाएगा। और बस यही है ट्रिक आम का अचार बनाने की, और जो कभी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे सासू माँ के हाथ के अचार की रेसिपी है, किस किस को पसंद आई और कौन कौन इस तरीके से बनाता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि अचार तो बनता है, सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ।